हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन ओनली फॉर टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन। सडन अप्रॉक्सीमेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें केवल और केवल हम लोग करने वाले हैं क्या, एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडियाबैटिक थ्योरम क्या होता है विदाउट इंक्लूडिंग द पर्टर्बेशन थ्योरी। फिर हम लोग उस एडियाबैटिक थ्योरम को प्रूफ करेंगे यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरम, यूजिंग पर्टर्बेशन। ओके, और उसके लिए हम लोग ये जो प्रीवियस लेक्चर में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किए हुए हैं फॉर एडियाबैटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन, इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओके राइट। सो सबसे पहले एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो वीटी है, यानी जो पर्टर्बेशन है वीटी, इट चेंजेस वेरी स्लोली, चेंजेस वेरी स्लोली। ओके, सो अगर ये स्लोली चेंज करेगा, सो आपको पता है कि आपका हैमिल्टोनियन जो होता है विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें दो पार्ट है। एक है h0 जो कि फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। फिर एक है टाइम का पार्ट vt। तो अब क्योंकि vt टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि st भी आपके पास क्या होगा, चेंजेस वेरी स्लोली। दैट मीन्स कि हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम चेंजेस वेरी स्लोली फॉर एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। ये है आपका बेसिकली एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। नाउ व्हाट इज एडियाबैटिक थ्योरम? एडियाबैटिक थ्योरम क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो एडियाबैटिक थ्योरम जो है, एडियाबैटिक थ्योरम ये क्या बोलता है, अभी हमने इसमें पर्टर्बेशन नहीं यूज किया एडियाबैटिक थ्योरम। ओके, सो विदाउट पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन हो या ना हो, दोनों के लिए एडियाबैटिक थ्योरम एप्लीकेबल है। सो इफ ए system, if a system if a system is initially in nth state, if a system is initially in nth state, and if it's Hamiltonian, and if it's Hamiltonian इवॉल्व, हैमिल्टोनियन का मतलब क्या है, h फंक्शन ऑफ टाइम, हैमिल्टोनियन इवॉल्व slowly with time, slowly with time। तो क्या होगा, अगर किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन बहुत धीरे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो होगा क्या, अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक थ्योरम, इट विल बी found it will be found at a later time, in the same nth state, in the same, yeah, in the nth state, not same, in the nth state, क्योंकि सेम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सो ओनली इन द nth स्टेट ऑफ न्यू हैमिल्टोनियन, ऑफ न्यू कौन सा है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इंस्टंटेनियस हैमिल्टोनियन। ओके, इसका मतलब क्या है, दैट इज सिस्टम makes no transition, सिस्टम मेक्स नो ट्रांजिशन। अगर हैमिल्टोनियन बहुत धीरे किसी सिस्टम का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो सिस्टम कोई भी ट्रांजिशन नहीं करेगा। nth स्टेट में है तो न्यू वाले में भी nth स्टेट में ही होगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलमोस्ट जीरो। ओके राइट, तो ये हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो अभी प्रूफ करेंगे।
कि आपका 0 आएगा व्हेन यू हैव एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। ओके, राइट। सो आपके पास हमें पता है कि अगर एडियाबैटिक है तो सबसे पहले Vt क्या है, Vt आपका ऑन होगा एट t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे ऑन हुआ है और ऑफ हुआ है एट t इज इक्वल टू 2 पे, ये पर्टर्बेशन बंद हो गया। ओके, और Vt आपका क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो एडियाबैटिक थ्योरम इसमें एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे हमने पर्टर्बेशन कहीं पे भी यूज नहीं किया। सिंपल, अगर हैमिल्टोनियन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हैमिल्टोनियन अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वहाँ पे उसका स्टेट ट्रांजिशन नहीं करेगा, उसी स्टेट में रहेगा। बेसिकली nth स्टेट में है तो न्यू हैमिल्टोनियन के nth स्टेट में ही होगा। ओके, राइट। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजिंग पर्टर्बेशन। तो अब इसमें पर्टर्बेशन डालेंगे हम, एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन में क्या डालेंगे, पर्टर्बेशन डालेंगे। सो आपके पास हो जाएगा Vt ऑन एट t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑफ एट t इज इक्वल टू t। सो ये Vt की बेसिकली कंडीशन हो गई, कंडीशन आपके पास हो गई टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन की। एंड नाउ Vt इज स्मॉल, Vt इज वेरी स्मॉल, नॉट स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, तभी हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी यूज कर पाएंगे। एंड changes very little in t dash, changes very little in t dash। okay, यहाँ पे t dash वैल्यू क्या है, जितने समय के लिए आपका ये पर्टर्बेशन ऑन रहता है। सो t dash जहाँ पे है 0 से लेकर के t के बीच। ओके, t dash योर 0 to t। ओके, इतना है, राइट। सो t dash बेसिकली वह टाइम है जिसमें आपका पर्टर्बेशन ऑन रहता है। सो अगर ऐसा है, क्योंकि आपका Vt बहुत स्मॉल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि द टर्म del अपॉन del t डैश psi f v कैप t डैश psi i, जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म है, विल बी ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका जो v है, ये टाइम के साथ बहुत स्मॉल चेंजेस है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो, क्योंकि ये बेसिकली यही तो रिप्रेजेंट करेगा कि v कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो ये जो टर्म है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होगी। ओके, सो विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन अगर यही बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है Vt, तो उस केस में ये हम नहीं कंडीशन लगा पाते। अब क्योंकि Vt आपका बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, PIF फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन h क्रॉस ओमेगा fi का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे है आपके पास 0 टू t e की पावर i ओमेगा fi t डैश। फिर यहाँ पे है आपके पास यहाँ पे आई गेस लेट्स सी यहाँ पे क्या है, हाँ ये वाला टर्म हम इधर लिख दे रहे हैं, दिस इज फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 टू t। ओके, राइट। और ये हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड का स्क्वायर है तो माइनस भी आप हटा सकते हो, सॉरी माइनस आप यहाँ से हटा सकते हो। ओके, राइट। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपके पास बचेगा e की पावर i ओमेगा fi, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ओके। एंड देन यू हैव del अपॉन del t डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ this term psi f v cap which is function of t dash and this is psi I and then you have dt dash यहाँ पे होगा। ओके, और फिर इसके बाद ही हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि ये टर्म जो है आपके पास, ये वाला टर्म जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं फॉर एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन PIFT इज नथिंग बट 1 अपॉन h क्रॉस ओमेगा fi का होल स्क्वायर, और ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज योर डेल अपॉन डेल t। ओके, एंड क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर था तो वेरिएबल t डैश था, तो अब हम लोग वेरिएबल इसको लिख सकते हैं t, और ये हो जाएगा psi f
v cap function of time psi I. Okay, now you have only 0 to t और केवल इसका इंटीग्रेशन बचेगा यहाँ पे. ओके, एंड दिस इज योर dt डैश इसका होल स्क्वायर. ओके राइट, सो ये आपके पास आ जाएगा. एंड नाउ यू कैन टेक, इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं. सो दिस इज योर h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर हो जाएगा. ओके और फिर ये आ जाएगा मॉड, क्योंकि एब्सोल्यूट का डेफिनेशन, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो फंक्शन है, ये है और ये है, तो इसका भी एब्सोल्यूट का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एब्सोल्यूट का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज योर साई एफ वी टी, वी फंक्शन ऑफ टी साई आई, इसका एब्सोल्यूट का स्क्वायर. फिर आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी डैश, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे सो e की पावर अल्फा एक्स का बेसिकली इंटीग्रेशन होगा ये. तो हो जाएगा e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी डैश अपॉन आई ओमेगा एफ आई का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको ये भी रखना पड़ेगा, 1 सेकेंड. सो यहाँ पे लिमिट है, सो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t. नाउ दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा देखने में आसानी होगा. ओके, नाउ इट इज करेक्ट. तो आपके पास आ गया PIF ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई. अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये आपका जो है, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका तो अपर लोअर लिमिट्स कुछ लेना देना है नहीं, ये कांस्टेंट है. तो ये हो जाएगा i का मॉड का स्क्वायर. तो i का मॉड का स्क्वायर करेंगे 1, और ओमेगा एफ आई का मॉड का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा एफ आई तो रियल है, तो जाएगा ओमेगा एफ आई का स्क्वायर. तो इस पूरे डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एफ आई का स्क्वायर, और एक स्क्वायर यहाँ पहले से है, तो हो जाएगा ओमेगा एफ आई की पावर 4, है ना, ये वाला. ओके, नाउ यू हैव डेल अपॉन डेल टी. दिस इज योर साई एफ वी टी एंड दिस इज योर साई आई. ओके, फिर आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, और इसको जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपके पास ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बचा है, इसको हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है. तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना. क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर आई ओमेगा एफ आई 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब e की पावर 0 दैट मीन्स 1. ओके राइट, होल स्क्वायर. और यहाँ पे हम लोग एक यूज करने वाले हैं e की पावर आई थीटा माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर आप करोगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा. सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये माइनस 1 हो जाएगा. e की पावर आई थीटा को इतना लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. रियल वाले पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट में केवल और केवल क्या है, साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नाउ वी नो दैट कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो बाई डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मान कितना हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके, नाउ रियल पार्ट का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, सो दैट इज योर cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा. ओके, नाउ ओपन दिस फार्मूला. सो व्हेन वी ओपन दिस, सो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा. सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 cos थीटा, इतना आ जाएगा. अब इस 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं. सो यह आ जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट, सो 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा 2, और फिर इसको हम cos थीटा का फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट. सो दिस इज माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा. तो 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस इज नथिंग बट e की पावर आई थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट
एंड दिस इज योर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब है कि अगर आप e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा दिस इज योर ओमेगा एफ आई टी अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, सो नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें इस पूरे मान की जगह पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी आई एफ टी। पी आई एफ फंक्शन ऑफ टाइम इज नथिंग बट 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई का पावर 4 और यहाँ आ जाएगा साई एफ वी कैप फंक्शन ऑफ टाइम साई आई। ओके, एंड नाउ दिस इज योर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी अपॉन 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग इसमें एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन का कंडीशन लगाएंगे। सो व्हाट इज एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन का कंडीशन? सो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है कि जो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है उसमें जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम के साथ जो चेंज आएगा दैट इज ई एफ माइनस ई आई से कम होना चाहिए। ओके, दैट विल बी लेसर देन ई एफ माइनस ई आई। सो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन ये आपके पास आ जाएगा बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट टाइम चेंज इन एनर्जी, टाइम चेंज in energy, time change in energy of perturbation during one period of oscillation, during one period of oscillation. One second, so this is oscillation during one period is very small, compared with energy difference, EF माइनस EI। तो इसका मतलब क्या है? इसका मैथमेटिकल मतलब यही होगा कि आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डेल अपॉन डेल टी, क्योंकि एनर्जी चेंज जो है वो आपका इसी में है साई एफ वी टी एंड दिस इज योर साई आई। ये जो होगा 1 सेकेंड, सो देयर इज आल्सो 1 अपॉन यहाँ पे ओमेगा एफ आई होगा। इसकी जो वैल्यू होगी ये बहुत छोटी होगी ई एफ माइनस ई आई से। सिंपल मतलब इसका यही है कि आपके पास जो 1 अपॉन ओमेगा एफ आई है डेल अपॉन डेल टी साई एफ वी टी साई आई इज वेरी वेरी लेस देन फाइनल और इनिशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, दैट इज योर एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, राइट। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो आपको पता है कि ओमेगा एफ आई क्या होता है। व्हाट इज ओमेगा एफ आई? ओमेगा एफ आई इज नथिंग बट ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस। सो दैट मीन्स ई एफ माइनस ई आई को हम लोग लिख सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा एफ आई। ओके, सो नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन आर एच एस हियर। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एफ आई। ओके, एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू डेल अपॉन डेल टी साई एफ, दिस इज योर वी टी साई आई, और ये हो जाएगा वेरी वेरी लेस देन एच क्रॉस ओमेगा एफ आई। ओके, राइट। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ओमेगा एफ आई का स्क्वायर और एब्सोल्यूट वैल्यू केवल बचेगा डेल अपॉन डेल टी साई एफ वी कैप टी साई आई का होल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन एच क्रॉस का स्क्वायर एंड दिस इज योर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई की पावर 4
and you have here del upon del t psi f v cap t and this is your psi I और ये होल स्क्वायर हो गया क्योंकि h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर पहले से है तो ये इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा वेरी वेरी लेस देन 1. ओके, सो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1 और हमें पता है कि साइन एंड साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है. ओमेगा एफ आई टी अपॉन 2 इज ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, उससे तो 1 होगी, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं. सो अगर हम लोग यहाँ पे आए अपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में, सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में एक तो ये वाला टर्म है, लेट्स यूज डिफरेंट कलर हियर. सो इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है, सो दिस इज स्मॉल, वेरी स्मॉल. हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी. और यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म है ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है. सो बेसिकली इस पूरे टर्म की वैल्यू फॉर एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन इट इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पी आई एफ फंक्शन ऑफ टी इज वेरी 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 लेस देन 1. ओके, तो राइट, तो इसका मतलब है इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ Vt is very small, if rate of change of very small, that is your adiabatic condition या adiabatic definition. तो PIF की वैल्यू very very less than 1, so we can assume PIF as 0. So that is PIF T is almost equal to 0. तो इसका क्या मतलब हुआ कि that is no transition. अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इसका मतलब है नो ट्रांजिशन occurs when the perturbation is turned on and off adiabatically. अगर आपके पास पर्टर्बेशन एडियाबैटिकली टर्न ऑन एंड ऑफ होगा तो उस केस में आपका ट्रांजिशन होगा ही नहीं. इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एट टी इज इक्वल टू 0, अगर इतना सबको अगर हम एक समराइज करें तो एट टी इज इक्वल टू 0 हैमिल्टोनियन आपके पास है लेट्स से H0. तो अगर हैमिल्टोनियन H0 है तो आपके पास वेव फंक्शन क्या होगा, साई n0, और आपके पास जो एनर्जी होगी वो होगी En0. ओके, लेकिन जैसे ही आपने पर्टर्बेशन ऑन किया t इज इक्वल टू टी और ये एडियाबैटिक पर्टर्बेशन है, सो हैमिल्टोनियन आपका हो जाएगा, हैमिल्टोनियन इज नाउ इंस्टेंटेनियस या टाइम डिपेंडेंट. लेट्स राइट कैप हियर. ओके, और आपके पास जो स्टेट होगा वो साई एन टी होगा और यहाँ पे En टी आ जाएगा. ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे स्टेट n है तो ये भी स्टेट n होगा. ऐसा नहीं कि ये n स्टेट है तो ये m हो जाएगा, ऐसा नहीं, राइट. तो यही आपका है एडियाबैटिक थ्योरम कि अगर आपके पास n स्टेट में इनिशियली था, फिर आपने एडियाबैटिक पर्टर्बेशन लगाया, तो आपके पास जो न्यू सिस्टम बनेगा वो भी, या न्यू स्टेट जो होगा वो भी nth स्टेट ही होगा सिस्टम के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन एंड पर्टर्बेशन थ्योरी.